हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजरी रेमेडी, दैट इज़ रूटा ग्रेवुलेंस। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है रो बिटरवॉट। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से अर्निका का जो इफ़ेक्ट था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो एक इंजरी रेमेडी है और उसका इफ़ेक्ट मसल्स पे था, उस तरह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो बोन्स के ऊपर है। अब बेसिकली 3 चीज़ों पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है। पहला है टेंडन्स है, दूसरा है कार्टिलेज है और तीसरा है पेरिओस्टियम। अब ये तीनों चीज़ें क्या है पहले मैं आपको बता दूं। टेंडन्स जो होते हैं ना, वो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये मूवमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। और जो पेरिओस्टियम होता है वो एक तरह की शीट होती है, एक तरह का कवर रैप होता है जो कि बोन्स को कवर करता है और उस कवर के नीचे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब कुछ अवेलेबल जो है होता है, जिससे कि बोन्स को न्यूट्रिशन मिलता है और बोन्स मजबूत होते हैं और बोन्स की ग्रोथ होती है, सब कुछ मेंटेन होता है। अब होता क्या है कि जब चोट लगती है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लो जब किसी बोनी पार्ट पे लग जाता है तो क्या होता है कि जो पेरिओस्टियम है, वहाँ के जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। ये एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का कि चोट लगने पे इन्फ्लेमेशन होता है, चोट लगती है तो स्वेलिंग आती है, पेन होता है, ये सब। तो इस अवस्था में खून का जमाव हो जाता है वहाँ पे और एक हार्ड पार्ट बन जाता है बोन के ऊपर। ऐसे में रूटा बहुत काम करता है और उस पेन से भी पेशेंट को रिलीफ करता है और उसे बहुत जल्दी हील करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ। इसी तरीके से कार्टिलेज पे भी इसका इफ़ेक्ट है। कार्टिलेज जो है आप जानते हैं कि क्या होता है कि वो जॉइंट्स में भी अवेलेबल होता है। ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जैसे और भी कई जगह हैं जिस पे कि रूटा का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आँखों के जो आई सॉकेट्स होते हैं यहाँ पे भी टेंडन्स का वर्क होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा वो पढ़ते हैं या फिर कम रोशनी में पढ़ने की आदत होती है या बारीक अक्षर पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिया एग्ज़ाम्स के टाइम में, बहुत ज़्यादा पढ़ दिया, या हो सकता है सिलाई बुनाई का काम करते हों, बारीक स्टिचिंग करते हों। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी आँखें जो है ना थक जाती हैं, उनके मसल्स थक जाते हैं और वो जो दर्द है वो सर में भी होने लगता है, आँखों में भी होने लगता है। ऐसे दर्द में रूटा बहुत अच्छा काम करता है और रिलीफ करता है पेशेंट को। तो वैसे रूटा के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ इंजरी रिलेटेड ही सिम्टम्स को फोकस कर रही हूँ। रूटा के जो भी बॉडी में जितने भी बोन्स के एरिया में जो पेन होता है या जॉइंट्स में जो पेन होता है वो ठंड से बढ़ता है और आराम करने से भी बढ़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं कहूँगी कि जो दर्द होता है उसका जो सेंसेशन होता है वो कुचले जाने जैसा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसको कुचल दिया हो, कोई चीज़ आप पे चढ़ जाए और उसको आपको कुचल दे तो कैसा दर्द होगा, वैसा ही दर्द उसको लगातार होता है। वैसे कुचले जाने जैसा दर्द जो है अर्निका में भी है, लेकिन उसमें जो दर्द है वो मसल्स की तरफ ज़्यादा है और जो रूटा में है वो बोन्स से रिलेटेड है, कार्टिलेज से रिलेटेड है और पेरिओस्टियम से रिलेटेड है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हम कहें अगर इसकी रिपीटिशन की बात करें तो वही, अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो चोट की तो जो है हर 15 मिनट में लिया जा सकता है 30 पोटेंसी। और अगर जो सीवियरिटी इतनी नहीं है तो 3 बार, और नहीं तो 2 बार भी आप ले सकते हैं दिन में, और मतलब इक्वल इंटरवल्स पे। और एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सीडेंट आपका हुआ, आपको चोट लगी, तो उस वक्त आपको पता नहीं चल पा रहा कि मसल्स में दर्द है या फिर बोन्स में दर्द है। तो मैंने देखा है रेमेडी रिलेशनशिप के चार्ट में, तो अर्निका और रूटा का कोई ऐसा कोई एनिमी रिलेशनशिप नहीं है आपस में, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ना ही ये इनिमिकल है ना ही एंटीडोट है यूज़ करने पे। तो इनको आप दिया जा सकता है, लेकिन ऑफकोर्स 15 मिनट 20 मिनट के डिफरेंस पे आप इनको मतलब ले सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आप एक बार होम्योपैथ से उस वक्त कंसल्ट ज़रूर कर लें अगर कोई दिक्कत हो तो और कन्फ्यूजन हो तो। और
इस तरह से जो आपके डेली यूज़ में या जो रोज़मर्रा की जो सिचुएशन है उसे हैंडल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और कंडीशन जो आपकी सीरियस हो सकती है, उस सीरियस कंडीशन को भी आप टाल सकते हैं। और आप जैसे एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल जाने में टाइम है, तो उस टाइम में आप मतलब मेडिसिन लेकर के अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं और फिर आप हॉस्पिटल भी पहुँचिए, इलाज भी लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगा और रिकवरी में भी आपको बहुत मदद करेगा होम्योपैथिक मेडिसिन। तो और भी इंजरी रेमेडीज़ हैं जिन्हें मैं इन फ्यूचर डालूँगी और वो बड़े काम की हैं। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, आपको मज़ा आ जाएगा देख करके। तो अभी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ना देना भूलें। और हाँ, एक चीज़ भूल गई थी मैं आपको बताना, वो था कि आँखों में अगर चोट लग जाए तो भी रूटा बहुत अच्छा काम करता है। तो ये ऑल टुगेदर एक क्रॉस व्यू था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को बार बार देखिएगा। और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।